बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, ये जो गार्डन यानी बॉटनी है, ये मेरे खून में रस्सी बसी शामिल है, क्योंकि मैं एक ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये काम मैंने 14 साल की उम्र में शुरू किया अपने वालिद साहब के साथ, और उसके बाद मैं अकेला भी करता रहा हूँ। तो अब मैं लाहौर में, चूंकि मेरी यहाँ पे शॉप है, टेक्नीशियन हूँ, मुझे ये यूट्यूब की इनकम से कोई गर्ज नहीं है। मैं तो खुद टेक्नीशियन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैसे कमा लेता हूँ। लेकिन मैं आपसे वो बातें शेयर करता हूँ, ये मुझे शौक है, मैं करता हूँ। अगर आप सर्दियों की जो सब्जियां हैं वो लगाना चाह रहे हैं, उगाना चाह रहे हैं, तो उसकी तैयारी कैसे करें, तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से अपनी गार्डनिंग कर सकेंगे। नंबर वन दोस्तों, नंबर एक, अच्छा और सेहतमंद बीज ही इस्तेमाल करें, यानी कि नाक्स बीज नहीं होना चाहिए। नंबर दो, टेम्परेचर कितना होना चाहिए जिस टेम्परेचर पर बीज 100% जर्मिनेट हो सकें। नंबर तीन, हमारा ग्रोइंग मीडिया, यानी जिस मिट्टी में हमने बीज को उगाना है, मिट्टी में क्या क्या चीजें शामिल मिलाएं कि मिट्टी वाटर होल्ड, वेल ड्रेन और पौधों की मुकम्मल खुराक इसमें मौजूद हो। नंबर चार, सीडलिंग पार्ट को कहाँ पर और कैसे रखें। अगर तो दोस्तों आपकी मिट्टी पहले से ही जरखेज बना ली है आपने, क्योंकि आपने गमलों में डालनी है, पॉट में, बाल्टियों में, तो उसमें पौधों के लिए जो मुकम्मल खुराक है वो मौजूद होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, बाद में फिर आपके पौधे अच्छी तरह ग्रोथ नहीं करते। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि हमने जो पनीरियां उगानी है, मसलन बंद गोभी की है, फूल गोभी की है, बैंगन की है, ग्रीन चिल्ली की है या टमाटर की है, उसके लिए हमने ग्रोइंग मीडिया कैसे तैयार करना है। तो उसके लिए आपके पास आपने बनाना है एक पॉट जो है ना वो अपने गार्डन सोल का ले लेना है, एक पॉट जो है ना काऊ डंग जो डिकम्पोज्ड है वो ले लेना है, एक पॉट जो है ना जो ड्राई लीव मोल्ड किए होते हैं वो लेना है। उनको मिक्स करके अच्छी पुडिंग सोइल तैयार कर लेनी है। उससे दोस्तों आपकी कुछ इस तरह से पुडिंग सोइल तैयार हो जाएगी, जिसमें हमारे पौधों के लिए तमाम खुराक, मिट्टी सॉफ्ट और वेल ड्रेन और जरखेज तैयार हो जाएगी। अगर चीजें आपके पास नहीं है तो दूसरे नंबर पे आप ये कर सकते हैं कि आप 2 पॉट मिट्टी ले लें और उसमें एक पॉट कम अज कम कौडंग का या उससे कुछ ज्यादा मिला के उससे भी आप पुडिंग तैयार कर सकते हैं। वो भी आपके पौधों के लिए एक अच्छी पुडिंग तैयार हो जाएगी। क्योंकि हमारे पाकिस्तान की मिट्टी माशाल्लाह हर इलाके की बहुत अच्छी है, जरखेज है, तो उसमें आप ये चीजें अगर मिला लेते हैं तो आपकी मिट्टी बेहतरीन तैयार हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आता है कि आप जब सीडलिंग कर रहे हैं तो सर्दियों की सब्जियों के लिए आपका टेम्परेचर दिन के टाइम 30 सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बल्कि तो 26 तक रहे तो बेहतर है। तो अगर हम अभी सीडलिंग करना चाहते हैं, सितंबर में गर्मी ज्यादा है, तो हमें उन पौधों को रखना कहाँ है जहाँ पे, या जिन पॉट में हमने सीडलिंग की है, नर्सरी की या कुछ और पौधे जो सर्दियों के कोई भी उगा रहे हैं, उनको रखना कहाँ और कैसे है। तो चलते हैं, मैं आगे चल को आपको बताता हूँ। तो ये आप जो दोस्तों सीलिंग करना चाह रहे हैं ना, जो पनीरी उगाना चाह रहे हैं, अगर आपके पास सीलिंग ट्रे नहीं है तो उसकी कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। आप अपने घर में अक्सर डिस्पोजेबल खाने के बॉक्स पड़े होते हैं, जिसमें पेट के बॉक्स होते हैं, थर्माकोल के बॉक्स होते हैं, वो भी ले सकते हैं। उनमें आप सीलिंग करके कोई भी जो नर्सरी है, बैंगन की है, टमाटर की है, कॉलीफ्लावर की है, तो वो सारी चीजें उसमें आसानी से उगा सकते हैं। ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ग्रोइंग मीडिया मेरा तैयार हो चुका है, जिसमें मैंने 1-1-1 पॉट मिला के इसको जो है ना अच्छी तरह तैयार कर लिया। आप मेरे पास जो है ना ये देखें, खाने वाला जो जिसमें डिस्पोजल बॉक्स में आप बिरयानी या कुछ भी लाते हैं, उसके नीचे मैंने इस तरह से ड्रेन होल कर दिए ताकि और वाटर ड्रेन हो जाए। इसी तरह ये थर्माकोल का बॉक्स है जिसमें खाना वगैरह पैक होता है, वो भी मेरे पास है। तो इसमें हम मुख्तलिफ जो यानी कि कॉलीफ्लावर की, टमाटो की, अपना लोटस सलाद पत्ता की और बहुत सी जो है ना नर्सरी उगाने वाले हैं। तो मिट्टी को मैंने हल्का सा नम कर लिया है। नम करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह ऐसे जाल ग्रोइंग मीडिया डाल के उसको जमीन पे थोड़ा हिट कर लेना है। इसी तरह हम सब अपने पॉट्स में ये ग्रोइंग मीडिया भर लेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसकी सीलिंग कैसे करनी है। तो जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, तमाम बॉक्सेस में मैंने जो ग्रोइंग मीडिया है वो फिल कर दिया है। अब हमें इसको थोड़ा सा ऊपर से हाथ की मदद से इसको थोड़ा बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद इसको थोड़ा सा दबा भी लेना है कि ग्रोइंग मीडिया को ज्यादा ढीला नहीं छोड़ना। सबसे पहले हम दोस्तों जो हमारी बंद गोभी है उसकी सीलिंग करेंगे। इसके बीज सरसों की तरह बारीक होते हैं, तो आपने जितने आपको तकरीबन पौधे चाहिए, 2 4 10, उससे थोड़े ज्यादा लगा दें। ये मेरे पास तकरीबन को 20 के करीब बीज हैं,
तो हम यही लगा देंगे। तो इनको आपने ऊपर स्प्रिंकल कर देना है थोड़े थोड़े फासले पर। इस तरह भी आप कर सकते हैं, या सीधा डायरेक्टली आप ऊपर ये इस तरह से, ये देखें, स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। इजी तरीका है। ये स्प्रिंकल करने की कोशिश करें कि बीज ज्यादा करीब ना हो, उससे क्या होगा कि आपका पौधा हेल्दी उगेगा। इन चीजों का जो है ना वो आपने ख्याल रखना है। तो जब आपके बीज थोड़े फासले पे होंगे, ग्रोइंग मीडिया हमारा अच्छा होगा, जो वेल ड्रेन और वाटर होल्डिंग होगा, तो उसमें पौधों की खुराक भी मौजूद होगी, तो हमारी जो नर्सरी है, जो छोटे प्लांट जर्मिनेट करेंगे वो बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि दोस्तों प्लांट बहुत ही छोटा और नाजुक होता है। जब उसको अगर मिट्टी हार्ड हो जाए तो उसमें से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो यही ग्रोइंग मीडिया हम इसके ऊपर, अगर आपके पास ऐसा ग्रोइंग सॉफ्ट ग्रोइंग मीडिया, तो दोस्तों आप उसको आप यानी कि आधी इंच तक अपने बीज के ऊपर डाल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, इस तरह आपने जो आपने सीलिंग कर देनी है। उसके बाद टमाटर बड़ा ही बारीक बीज होता है, उसको भी आप उसको स्प्रिंकल कर दें, अपने जो भी पॉट है उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। स्प्रिंकल करने के बाद ये देखें, ये सीड मेरे लिए ज्यादा थे तो मैंने किसी दोस्त से शेयर कर लिए हैं, आधे उसको दे दिए हैं, आधे खुद रख लिए हैं, तो ये भी ज्यादा होंगे। ये देखें इतने हैं, हम इससे आधे जो है ना वो इधर करेंगे। ये देखें, क्योंकि ये बारीक बारीक सीड होते हैं, ये हमारे बहुत से 100 के करीब पौधा तैयार हो जाएगा, इतने हमें चाहिए नहीं है। लेकिन अक्सर आपके पास ज्यादा हूं तो आप किसी को दे भी सकते हैं, या खुदा न खासा आपके को पौधे खराब हो जाते हैं उनकी जगह भी ले सकते हैं। इसके ऊपर भी हम जो ग्रोइंग मीडिया सॉफ्ट है दोस्तों, उसकी आधी आधी इंच की लेयर इसके ऊपर बैठा देंगे। इसी तरह हम अपने, मैं तो जो सलाद पत्ता दोस्तों, हालांकि वो डायरेक्ट लगता है गमलों में, लेकिन उसकी भी मैं नर्सरी उगा लेता हूँ। नर्सरी उगा के मैं छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं ना, उनको ग्रोइंग मीडिया समेत आराम से उसको किसी नोकदार चीज से निकाल के दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर देता हूँ। तो दोस्तों एक चीज का ख्याल रखना है, जैसे कि ये बीज आपको नंगे नजर है, उसको ऊपर मिट्टी लाजमी होनी चाहिए। मिट्टी ऐसे अच्छे तरीके से डाल के थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करना है हल्के हाथ से, क्योंकि वो बीज जो है ना ग्रोइंग मीडिया के साथ चिपक जाए, फिर ही वो ग्रो करेंगे। अगर वो ढीले रहे तो वो बहुत टाइम लगेंगे। तो इस तरह मैं सारे बीजों की सीलिंग, आपका तरीका समझ आ गया, इसी तरह आप कर सकते हैं। तो जब बीज से पौधा निकलता है तो बहुत ही नाजुक होता है। अगर उसके मिट्टी हार्ड होगी तो पौधा सही तरीके से बाहर, या आपने मिट्टी ऊपर ज्यादा दी तो पौधा बाहर निकल नहीं पाएगा और टूट जाएगा। इसलिए हमें जो ग्रोइंग मीडिया है उसको बड़ा सॉफ्ट बनाना पड़ता है। तो उसके लिए उसके बाद दोस्तों ये काम करना है आपने कि जो, अगर आपके इलाके का टेम्परेचर दिन के टाइम 30 तक जाता है तो आप सीलिंग करें। वैसे तो हमें 26-27 चाहिए, इससे ज्यादा सर्दियों की सब्जियों के लिए अगर हो तो बीज सही से जर्मिनेट करते हैं। लेकिन अगर 30 तक टेम्परेचर हो तो हमें 80% तक रिजल्ट मिल जाता है। तो अगर आपके इलाके के हिसाब से आपने देखना है कि आपके इलाके का टेम्परेचर कितना जा रहा है, तो उसी हिसाब से आपने अपनी सीलिंग करनी है। अपने जो भी सब्जियां लगानी चाहते हैं उसकी करने के। ये देखिए दोस्तों, सलाद पत्ते के बिल्कुल बारीक बीज होते हैं, इसको भी हम इसी तरह सीलिंग कर देंगे। और मैं सलाद पत्ते को, हालांकि जो डायरेक्ट लगाए जाते हैं, तो मैं इनको भी ट्रांसप्लांट कर लेता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों ये है कि आपने जब पौधे ये सीलिंग कर लेने, पानी इनको शावर से देना है, इनको मॉइस्चराइज रखना है। इनको आपने वो ज्यादा पानी नहीं देना कि वो पानी नीचे नमी बहुत ज्यादा हो जाए, उससे भी आपका बीज गल जाता है। ये होता है कि मुनासिब सी नमी बनी रहे बस। जो आपको देखने को इतनी ज्यादा नमी ना हो जिससे आपके बीज के टिश्यू खराब हो जाए और बीज सही तरीके से जर्मिनेट ना कर पाए। अब जैसे ही आप इन बीजों को लगा देंगे, क्योंकि अभी सितंबर का महीना जा रहा है तो टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है। पिछले दिनों कुछ बारिश हुई तो टेम्परेचर काफी डाउन हो गया था, अब फिर तेज हो गया है। तो जब बीज उगते हैं, मेरे गार्डन में तो अक्सर चिड़ियां आ जाती हैं, बीजों को खा जाती हैं, तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनके ऊपर कोई जालीदार कोई चीज, जैसे आलूओं वाली बैग की जाली आती है, उससे कवर कर दें, या आप उसके ऊपर पॉलीथीन जो होता है ना बारीक सा, वो रख दें, जिससे उसके अंदर हवा भी गुजरती रहे और नमी भी कम खुश्क हो। और अपने जो पार्ट्स हैं, जिस पॉट्स में आपने ये सीलिंग की है, इनको आपने अभी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, आपने शेडी एरिया में रखना है जहां सनलाइट तो आती हो लेकिन धूप ना आती हो। तो फिर आपकी जो वेजिटेबल या जो भी आप लगा रहे हैं सर्दियों का, वो सही तरीके से जर्मिनेट करेगा। अगर आपने डायरेक्ट सनलाइट में रखता तो ये रख दिया, तो ये जो बीज हैं
ये उस गर्मी को मुतहम्मल नहीं करेंगे। जैसे ही जर्मिनेट होंगे तेज धूप और ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपके पौधे जो है ना वो जल जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आपने जितनी भी सर्दियों वाली वेजिटेबल उगानी है शेडी एरिया में उगाएं या ग्रीन शेड के नीचे उगाएं, वरना आपके पौधे, आपकी मेहनत जाया हो जाएगी और आपका अब कामयाबी नहीं मिल सकेगी। दूसरे नंबर पे मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि आप अपनी मिट्टी को अच्छी तरह फर्टिलाइज करके गमलों में डालें और उसमें पौधे लगाएं, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, बाद में ये लिक्विड खाद दे दें, वो खादें पहले दी हुई हैं तो फिर वो दूसरे लिक्विड खादें या हम जो थोड़ी थोड़ी साथ में देते हैं खादें वो काम करेंगी। अगर आप ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हैं तो केमिकली कर लें, तो फिर उसको भी आपने साथ साथ खाद वगैरह देनी है, फर्टिलाइज करना है, तो फिर ही पौधा बढ़ेगा आपका। जब तक आपके पौधे को खुराक नहीं मिलेगी पौधा कमजोर होगा, ना ही उस पर फ्रूट आएगा, ना ही उस पर यानी कि फ्लावर ही नहीं रुकेंगे तो फ्रूट कैसे आएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों अगर दिल करे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अब सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।